हमारे साथ सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बलविंदर सिंह जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सर इंडिया टीवी पर। एक सवाल जो सबके मन में है कि सफदरजंग अस्पताल के मौत के आंकड़े अलग अलग बताए जा रहे हैं। आपके पास सही जानकारी होगी, पुख्ता जानकारी होगी, क्या बता सकते हैं कि मौत के आंकड़े दरअसल सफदरजंग अस्पताल के करेक्ट क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि कोरोना का जो चैलेंज हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ था फरवरी के फर्स्ट वीक में, और सफदरजंग अस्पताल जो है नोडल हॉस्पिटल बनाया गया, सबसे पहला अस्पताल दिल्ली में। तो क्या आप सोचते हैं कि जो अस्पताल सबसे पहले नोडल अस्पताल बनाया गया, जो हर रोज डेटा अपना भेज रहा है मंत्रालय में, क्या वो गलत रिपोर्ट करेगा या रिपोर्टिंग नहीं करेगा? इसमें कोई सच नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है। हमने कभी भी रिपोर्ट्स अपनी डेथ डेटा वगैरह हाइड नहीं किया। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो डेटा कलेक्शन जो शुरू में किया था, उसमें मल्टीपल टीम्स बनी हुई थी, और वो मल्टीपल टीम सिर्फ एक ही हमारे पास फॉर्मेट है, उसमें वो सिर्फ नंबर ऑफ बेड्स पूछते थे और कितने वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, कितनी ये N95 मास्क अवेलेबल हैं, ये सब चीजें पूछते थे। अचानक क्या हुआ कि 16 मई को हमें दिल्ली के वहां से मल्टीपल कलेक्शन डेटा हो रहा था, तो उसके बाद उन्होंने एक सिंगल विंडो डेटा कलेक्शन अपना बनाया, और उसमें हमें वहां से फोन आया है कि 16 मई की बात है कि भी आप बताइएगा कि 1 फरवरी से लेकर अभी तक कितनी डेथ्स हुई हैं। तो डॉक्टर बलविंदर सिंह ने क्या किया, एज ए मेडिकल सुप्रिटेंडेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेथ डेटा देखिए कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, और ना हम छुपाएंगे ना हमने छुपाया जी। उनका डेटा कलेक्शन बहुत लेट स्टार्ट हुआ डेथ के बारे में, और उन्होंने पूछा तो हमने उनको बताया कि देखिए आप 1 फरवरी से अभी तक पूछ रहे हैं, हम आपको डे टू डे बेसिस पे जो आपका फॉर्मेट बना है वो भेज रहे हैं, लेकिन इस पीरियड के दौरान ना 53 डेथ्स हुई हैं। और आज भी मैं यही बोलता हूँ, अगर कोई आदमी देर से जागता है और देर से पूछता है जाके, पहले तो सर आप 53 मौत बता रहे हैं, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक? सॉरी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, सच नहीं है, लेकिन तारीख के साथ एक बार आप क्या फिर से बता सकते हैं? हाँ, 1 फरवरी से लेके जी 1 फरवरी से 16 मई तक था। और उसके बाद एक चीज और देखिएगा, फिर हमने उनको बताया कि 16 मई को जब उन्होंने पूछा तो फिर उनका दोबारा से फोन आया 27 मई को, तो हमने उनको बताया कि हम डेटा अपना अपलोड कर रहे हैं, अभी तक तो हमारे रिकॉर्ड में टोटल 70 हो गया है। 53 के बाद जो डेथ्स हुई हैं हमने वो 70 टोटल बता दिया है। और अब आता है सवाल कि 103 कैसे हुई। मैं आपको एक चीज और यहाँ बड़ा क्लियरली बता देता हूँ, बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो सिर्फ फिगर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये सफदरजंग ने बता दिया या इस अस्पताल ने बता दिया। उसको समझना बहुत जरूरी है। सारी की केसेस आते हैं हमारे पास, सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, ये जब केसेस आते हैं ये बहुत क्रिटिकली इल होते हैं, और ये कोविड का इन्फेक्शन इनमें बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरह के केसेस को जब आते हैं वो हमको सारी आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं, और फिर उसके बाद हम इनका टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। और इसमें क्या होता है कि पहले आप जरा ध्यान से देखिए पीछे मुड़ के, पहले हमारे जो सैंपल्स जाते थे वो दूसरी इंस्टीट्यूशंस में जाते थे, दूर अस्पताल में। आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार क्या पूरी कंट्री में ऐसे हो रहा था कि बैकलॉग चल रहा था इसका सैंपल्स का, रिपोर्ट्स लेट आ रही थी। अब ये वो केसेस हैं सारी के, इसमें काफी पेशेंट्स जो हैं उसमें से कुछ की डेथ हो गई, रिपोर्ट उनकी बाद में आई। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको डेटा को कंपाइल नहीं किया या हमने झूठ बोला है। जब तक एक डॉक्टर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती हम सिस्टम में, हम इसको अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, एथिक्स है की बात है, जब वो कंप्लीट रिकॉर्ड हो जाता हम रखते हैं। तो ये सारी आइसोलेशन वार्ड के केसेस थे। और इसके बाद हमने दिल्ली गवर्नमेंट के एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे हमारी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब आप एक काम करिएगा, ये वाले सारी केसेस भी हमें नंबर दे दीजिएगा, तो हम इसको एक ही जगह क्लब कर देंगे, क्योंकि एक हॉस्पिटल दिल्ली गवर्नमेंट को नहीं देता है डेटा, और भी हॉस्पिटल्स दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सब जगह क्लब कर रहे हैं। तो 33 डेथ उसमें सारी की थी, तो 70 + 33 103 हो गया। इसमें कोई डेटा कहीं नहीं छुपाया गया। इट इज माई ओपन चैलेंज टू एनीबडी, हम डेटा बिल्कुल नहीं छुपाएंगे। डेटा छुपाना इट्स ए क्राइम इन द सोसाइटी। आई एम वेरी बोल्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस इशू कि आप इन्फॉर्मेशन लेट कलेक्ट करते हैं, फिर आप कहते हैं कि सफदरजंग ने बाद में बताया, इसमें देयर इज नो, ये एकदम गलत बात है। आई डिनाई दिस। डॉक्टर सिंह, जो केजरीवाल सरकार ने कहा कि 4 मौत हुई हैं, फिर वो ये 4 का ये फिगर ये क्या था? ये हमें मालूम नहीं है, ये 4 डेथ का उन्होंने डेटा कहां से लिया है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। सर क्या आप डेट वाइज बता सकते हैं कि कब कोविड की वजह से कितनी मौतें हुई हैं, और अब टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू कोविड कितनी है? नहीं, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया है, ड्यू टू कोविड टिल 26 of May नंबर इज 70,
एंड 33 सारी हैं, तो आप 103 सोच के चलिएगा। अब जैसे आज 30 मई है, तो कल हम वीकेंड पे अपना डेटा फिर अपडेट करेंगे, तो उसमें जितनी और डेथ्स हुई हैं वो हम ऐड कर देंगे। और आपको मैं ये बता दूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपने भी सुबह इंटरव्यू में कहा और हमने सुना भी, अब डेथ्स जो बढ़ेंगी, तो पहले डेथ रेट बहुत कम था, अब ये डेथ्स बढ़ रही हैं, तो इसको वीकेंड पे हम पूरा डेटा अपडेट करते हैं। वैसे हम डेली रिपोर्ट भेजते हैं, दिल्ली सरकार को भेजते हैं, और अपने मंत्रालय में भी हम रिपोर्ट भेजते हैं। तो दर्शक डेटा जो को इस वक्त एकदम से ऐसे ऑफ हैंड याद नहीं रहता है, नहीं, वो पूछना भी नहीं चाहिए जी। डेटा इज ऑलवेज टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड इन ब्लैक एंड व्हाइट डेटा इज टू बी ट्रांसमिटेड। जी, तो दर्शक जो डॉक्टर बलविंदर अभी सुन रहे होंगे आपको, वो ये सोच रहे होंगे कि जब जितनी मौत हुई हैं उनको उसी वक्त रिपोर्ट करते हुए क्यों नहीं जानकारी दी गई, इसमें इतना विलंब क्यों रहा, इतनी देर क्यों लगी? तो हमें देखिए, जब कोई भी डेथ हो जाती है तो हमें उसका पूरा रिकॉर्ड को इन्वेस्टिगेट करना होता है। उसमें हर चीज को रिकॉर्ड करने के बाद हम देखते हैं कि एग्जैक्टली देखिए, कोविड की डेथ और सारी की डेथ, ये ना दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। तो अच्छा, कुछ केसेस में क्या होता है कि कोमोर्बिडिटीज भी होती हैं, तो हमें उसका सारा रिकॉर्ड हमें एक बार कंप्लीट चेक करना होता है। चेक करने के बाद हम इमीडिएटली बाहर नहीं भेज सकते हैं, ये हमें अलाउड नहीं है, और किसी भी हॉस्पिटल को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इसको सबसे पहले हमें अपने मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होता है, हम उसके अंदर भेजते हैं, उसके वहां पे जाता है। और देखिए, मैं एक चीज और बताता हूँ, सफदरजंग अस्पताल के बारे में मैं एक बात बताता हूँ। अगर आप ये बात कहते हैं तो हम दिन में 2 बार अपडेट करके भेजते हैं मंत्रालय में डेटा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनको हम रिपोर्ट करते हैं। देयर इट्स वेरी मेटिकुलसली इट इज बीइंग कलेक्टेड। हाउएवर डेटा कलेक्शन अबाउट अदर एस्पेक्ट्स इज द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट दिल्लीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इमीडिएटली वो डेटा नहीं भेज सकते, 24 आवर्स के अंदर हम भेज देते हैं जी। और वो हम भेज रहे हैं। इट इज बीइंग सेंट एवरी डे नाउ। डॉक्टर बलविंदर, एक ऑडियो वायरल हुआ था और उस ऑडियो वायरल में लोग कह रहे हैं डेड बॉडीज निकल रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। इस वायरल ऑडियो की सच्चाई क्या है, आप बता सकते हैं? हाँ, ये दिस इज ए फेक न्यूज। इसके बारे में हमने साइबर क्राइम सेल में भी कंप्लेंट लॉन्च कर दिया है, और जिसने ये फेक न्यूज फैलाई है उसको हम साइबर क्राइम वाले सेल अपना काम करेंगे और पकड़ा जाएगा। दिस इज 100% फेक न्यूज जी। एक और ऑडियो के अलावा वीडियो भी वायरल हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि सफदरजंग अस्पताल में डीप फ्रीजर में डेड बॉडीज रखी गई हैं। क्या इसके बारे में भी आप कोई जानकारी दे सकते हैं? सफदरजंग में आप आके, मैं सोचता हूँ कि जो भी ये कह रहा है पहले तो वो आ जाए और हमारे सामने खोल के दिखाए कौन से डीप फ्रीजर में बॉडीज रखी हुई हैं। देयर इज नॉट इवन ए सिंगल बॉडी विच इज लाइंग इन डीप फ्रीजर। दिस इज 100% आई डिनाई दिस एलिगेशन। ये रॉन्ग है। देखिए, आप एक थोड़ा सा समझिए, अभी थोड़ी देर पहले ही केजरीवाल जी ने क्या कहा कि इस समय देश जो है हमारे एक संकट से गुजर रहा है, तो घिनौनी पॉलिटिक्स मत करिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं और फेक न्यूज फैलाते हैं। मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये फेक न्यूज मत फैलाइएगा, क्योंकि देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री से लेके हम सब कोरोना वॉरियर्स, जो भी रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, सिटीजन हैं, वो यही समझाते हैं। तो ये एक जस्ट नथिंग बट इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू मेलाइन द इमेज ऑफ ए हॉस्पिटल सफदरजंग विच इज एक्चुअली लीडिंग द नेशन हाउ टू मैनेज द कोरोना आउटब्रेक जी। और हमारे सफदरजंग के अस्पताल के अंदर आप देखिएगा, आके अपना खुद विजिट करिएगा, आके देखिएगा हम किस तरह से अच्छे से मैनेज करें। जी, हम कोशिश करेंगे कि अस्पताल में हमारी विजिट भी हो और दर्शकों को सही जानकारी मिले। इसलिए हम आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि फेक न्यूज को यहीं पर किल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने 26 मई तक का सर डेटा दिया, आज 30 मई हो गई है, इन 4 दिनों का कोई डेटा आप रख सकते हैं देश के सामने? हाँ, मैं सोचता हूँ कि इन ईच डेज में 2 से 3 डेथ्स हुई हैं, वो भी सारी केसेस जो कोविड पॉजिटिव हैं उनकी डेथ्स हुई हैं, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल इल पेशेंट्स आए हैं। तो ये जब हम वीकेंड पे करेंगे तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा डेटा जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बलविंदर। दूसरा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि सफदरजंग हॉस्पिटल में हाँ, दूसरा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि सफदरजंग हॉस्पिटल में जो है, ये एक रेफर्ड हॉस्पिटल है। बहुत सारे पेशेंट सफदरजंग अस्पताल के पास में जब रेफर किए जाते हैं तो वो बहुत क्रिटिकली टर्मिनल इलनेस में होते हैं, टर्मिनल स्टेज पे होते हैं।
तो उस टाइम पे जो है दो सारे हॉस्पिटल्स को, वो हॉस्पिटल्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी सफदरजंग में भेज दो। और सफदरजंग अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है पूरे भारतवर्ष का जिसके अंदर नो रिफ्यूजल पॉलिसी हम फॉलो करते हैं। वी नेवर रिफ्यूज वेदर द पेशेंट इज फ्रॉम ए गवर्नमेंट सेक्टर और इट इज फ्रॉम ए प्राइवेट सेक्टर। आई एम 100% कमिटेड, माई इंस्टीट्यूशन इज कमिटेड, नो रिफ्यूजल पॉलिसी। लेकिन आप ही मुझे इस चीज का कोई बताए, जवाब दे, जिस अस्पताल में क्रिटिकली इल पेशेंट्स को रेफर किया जाएगा और उसको मैनेज करेंगे तो उसमें तो डेथ रेट थोड़ा सा ज्यादा होगा ही होगा। It doesn't reflect anything on the part of the management of the organization. It's a excellent management going on, which is very well being recognized by even a common man. जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर बलविंदर सिंह, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जो सवाल हैं, डाउट्स हैं और साथ ही फेक न्यूज है जो वायरल हो रही हैं, उसका खंडन आपकी तरफ से ही हो सकता है क्योंकि आप उस अस्पताल का संचालन कर रहे हैं। आपसे ही डायरेक्ट जानकारी दर्शकों को मिल सकती है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। Thank you.